बताइए, अब एक अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति एक लड़की को जान से मार भी नहीं सकता। मतलब इतना डर का माहौल फैला दिया गया है। अब आप प्रोटेस्ट करेंगे इस काम के लिए कि एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति ने एक लड़की को मार दिया। जनाब, ये इस्लामोफोबिया था। लड़की ने अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज का था। ये लड़की का इस्लामोफोबिया था तो उसको उसका फेट मिल गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देश की सेक्युलर भावना को समझना चाहिए और इस कृत्य को मूक समर्थन देना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे निकिता तोमर केस के बारे में और साथ ही साथ बिहार के मुंगेर में पुलिस ने जो माता का विसर्जन करने जा रहे भक्त के साथ किया उस हत्या के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। आप हमें खबरी ऐप पर फॉलो करें। हमने वहां पर अपना एक पॉडकास्ट बनाया है और लेटेस्ट इश्यूज के ऊपर हम वहां पर डिस्कशंस करेंगे और हो सकता है यूट्यूब से भी पहले हम वहां पर चीज़ों को अपलोड करें। तो आप हमें वहां पर ज़रूर फॉलो कीजिए। उसका भी लिंक जो है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फरीदाबाद हरियाणा के लव जिहाद एक तरफा लव के मामले के बारे में। तौफीक नाम का लड़का था, उसने निकिता तोमर नाम की लड़की को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उसको कन्वर्ट करके शादी करना चाहता था। साल 2018 में तौसीफ ने निकिता तोमर को देखा और देखते ही प्यार में पड़ गया। उसके बाद उसने उसको इजहार किया तो लड़की ने मना कर दिया। लड़के को ना बर्दाश्त नहीं हुई और उसके बाद तौफीक ने निकिता तोमर का किडनैप करने की कोशिश की साल 2018 में। जब उसने वो किडनैप करने की कोशिश की तो उसके बाद निकिता तोमर के घर वालों ने तौफीक के खिलाफ FIR लिखवा दी साल 2018 में ही। लेकिन तौफीक के जो घर वाले थे वो काफी रसूखदार थे, कांग्रेस से उनका संबंध था और उनका भाई बड़ा नेता था। उनके परिवार में बहुत सारे लोग कांग्रेस से काफी बड़े बड़े नेता थे, राहुल गांधी के साथ उठना बैठना था। तो उन्होंने लड़की के घर वालों से मिलकर इस मामले को रफा दफा करवा दिया। फिर आया साल 2020 और लड़के ने लड़की को फिर से किडनैप करने की कोशिश की। लड़के का जो मंसूबा था वो ये था कि वो लड़की को किडनैप करके उसको कन्वर्ट करके फिर उसको शादी करना चाहता था। लड़का मगर किडनैप करने में दोनों ही बार विफल हो गया। तो दूसरी बार जब वो विफल हुआ तो उसने उसको गोली मार दी। अब इस पूरे प्रकरण से क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि लड़का जो है वो ना क्रिमिनल प्रवृत्ति का नहीं था। अगर वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का होता तो वो किडनैप करने में सफल हो जाता। वो सफल नहीं हुआ इसलिए उसने जान से मार दिया, वो एक अलग बात है, उसको छोड़ दो। साथ ही साथ लड़का जो है वो सच्चा आशिक था, वो लड़की से शादी करना चाहता था। हाँ, बेशक कन्वर्ट करवा के करना चाहता था पर करना तो चाहता था। साथ ही साथ यहां से यह भी समझ में आता है कि लड़का जो है ईमान का पक्का आदमी है और जो होली किताब में कहा गया है उसको साक्षर फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। पर लड़की कन्वर्ट होने के लिए मानी नहीं तो मार दिया। अब क्या इस बात के लिए प्रोटेस्ट करोगे, वीडियो बनाओगे? क्या कर रहे हो भाई तुम? माइनॉरिटी का आदमी था। हमें अपने लिब्रांडो से कुछ तो समझना चाहिए, कुछ तो सीखना चाहिए। सेकुलरिज्म ही सीख लो। अब रोहिणी सिंह ने हाथरस मामले में 400 से ज्यादा ट्वीट किए, मतलब मैंने गिने नहीं पर सैकड़ों की संख्या में वो ट्वीट होंगे। उन ट्वीट्स को पढ़ो। वहीं निकिता तोमर के मामले में बहन ने एक आधा कोई रीट्वीट किया है। अब भक्त लोग जो है ना वो इसे बायस्ड बोल रहे हैं कि रोहिणी सिंह बायस्ड है। बताओ, अरे भाई, सेक्युलरिज्म और बायस्डनेस दो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। हाथरस मामले में कास्ट का एंगल देकर उसको बताना कि बड़ी कास्ट ने छोटी कास्ट को मार दिया, ये सेक्युलरिज्म है। और ऐसे मामले में, जो निकिता तोमर का मामला है, ऐसे मामले में मूक समर्थन दे देना ये भी सेक्युलरिज्म है। वहीं रवीश कुमार ने प्राइम टाइम शो किए 5 से ज्यादा हाथरस मामले में। वहीं जब निकिता तोमर का मामला आया तो रवीश कुमार बता रहे थे कल कि जो है बिहार में एजुकेशन जो है वो बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, यही सेक्युलरिज्म होता है। निकिता तोमर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। अगर निकिता तोमर का मुद्दा उठाया गया तो लव जिहाद के बारे में आपको बोलना पड़ेगा। अब लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है तो उसके बारे में बोलोगे क्या? लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि लव जिहाद है जबकि वो कुछ होता ही नहीं है। विकिपीडिया पे पढ़ लो। विकिपीडिया कहता है कि लव जिहाद इस्लामोफोबिक है।
ऐसा कुछ सही में नहीं होता है। जो इस्लाम से डरते हैं, घबराते हैं, उससे नफरत करते हैं, वही लोगों का प्रोपेगेंडा है बस। ऐसे लोग जो होते हैं वो हेट मॉन्गर होते हैं। हाँ, लेकिन हाथरस केस में अगर दो कास्ट्स के बीच की गहराई को और गहरा खोद दिया जाए और दो कास्ट के बीच में एनिमोसिटी को और बढ़ा दिया जाए तो उससे समाज में हेट नहीं फैलती है। आखिर न्यूज लॉन्ड्री ने और भी बहुत सारी वेबसाइट्स ने हमें बताया है कि हाथरस में कास्ट क्यों लाई जानी चाहिए बीच में, बिना कास्ट के उसको बोलना ही नहीं चाहिए। जबकि द वायर ने हमें समझाया है कि निकिता तोमर के मामले में किस तरीके से एक आदमी ने एक लड़की को मार दिया। कौन था आदमी, कौन थी लड़की, कुछ नहीं पता। वहीं 24 अक्टूबर को एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया जिसमें बताया कि एक लड़के ने, 25 साल का लड़का था, उसने एक माइनर लड़की को किडनैप कर लिया, एक माइनर लड़की को। लेकिन जब उसको ढंग से पड़ताल किया गया तो पता चला कि लड़के का नाम जो है वो दिलबर कुरैशी है और लड़की हिंदू है। मगर आप इसको लव जिहाद कहने की भूल मत करना। और आप अगर थोड़ा भी सर्च करेंगे तो आपको हजारों ऐसे मामले सामने मिल जाएंगे जिसमें लड़की को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि लड़की कन्वर्ट नहीं होना चाह रही थी इस्लाम में। मगर वो लव जिहाद नहीं है क्योंकि विकिपीडिया ने कह दिया है, बस बात खत्म हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूके में, देश से बाहर की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं हम, यूके में 5 लाख से ज्यादा नॉन मुस्लिम महिलाओं का रेप केवल इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। मगर आप इसे लव जिहाद का मामला बिल्कुल मत बोलिएगा, वो तो कुछ होता ही नहीं है। अगर हम ब्रिटेन की ही बात करें तो ब्रिटेन के अंदर इस तरीके के बहुत सारे गैंग्स हैं जो एक गैंग के तहत ऐसी लड़कियों को जो नॉन मुस्लिम होती हैं उनको परेशान करते हैं या फिर उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको वहां पर ग्रूमिंग गैंग कहा जाता है। ब्रिटेन में एक ग्रूमिंग गैंग बनाया गया जो कि पाकिस्तानी मर्दों का था और पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 40-50 सालों से वो केवल एक ये काम कर रहे हैं कि वहां पर जितनी भी सिख महिलाएं होती हैं उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ना करते हैं या फिर उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उनका पीढ़ियों से काम यही है। और इस मुद्दे के ऊपर वहां के सिख लीडर ने कहा कि इन ग्रूमिंग गैंग्स को पॉलिटिकल करेक्टनेस और ज्यादा बढ़ावा देती है। वो जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है उसको भारत में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। वहीं स्कॉटलैंड में भी इसी तरीके के ग्रूमिंग गैंग सामने आए और वहां पर भी ग्रूमिंग गैंग्स ने बहुत आतंक मचाया हुआ था और वहां पर भी केवल नॉन मुस्लिम गर्ल्स को ही टारगेट किया जा रहा था। अब दोस्तों, ये हम वैसे तो आपको एक प्रॉब्लम का एनालिसिस करके दे रहे हैं, मगर भारत का सेक्युलरिज्म इसको हेट मॉन्गरिंग बोल देगा। अब चलिए हेट ज्यादा और नहीं बढ़ाते हैं, बात करते हैं बिहार के मुंगेर की। बिहार के मुंगेर में माता के कुछ भक्त माता की आइडल का विसर्जन करने जा रहे थे। पुलिस को लगा कि ये कोई आतंकवादी आ गए हैं, माता तो देखी नहीं थी उन्होंने कभी, तो उन्होंने उन पर गोली चला दी और एक 19 साल का लड़का उसमें मर गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से आदेश ये था कि 24 तारीख से पहले आप माता का जो विसर्जन है वो कर लीजिए और उसके बाद भीड़ को ना लगाइए। मगर जो भीड़ थी वो उसके बाद भी लगाई गई और उसके बाद पुलिस ने कहा कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो ऐसे में पुलिस का वर्जन ये है कि भाई भीड़ में से किसी असामाजिक तत्व ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद एक आदमी मारा गया, एक लड़का मारा गया और 24 जो हैं वो अन्य घायल हो गए। मगर सवाल यहां पर ये, क्या पुलिस अपने इस क्लेम को प्रूव कर पाएगी? क्या सही में किसी असामाजिक तत्व ने पुलिस के ऊपर हमला किया या नहीं? दूसरी बात ये कि आज से कुछ समय पहले जब लॉकडाउन था तो बिहार ही की पुलिस एक मस्जिद में गई थी और वहां पर उनके ऊपर जमकर पथराव किया गया था। तो उस समय पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। तीसरा बात ये कि क्या पुलिस को गोली चलानी चाहिए थी? क्या पैलेट गन्स या फिर आंसू गैस या फिर अन्य चीजें नहीं अपनाई जा सकती थी? क्या एक लड़के को मार देना सही था? वहीं चौथा सवाल ये कि क्या
बिहार में जहां पर अभी इलेक्शंस चल रहे हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी की रैलियां चल रही हैं और उन रैलीज में हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो रही है, क्या उनसे कोरोना नहीं फैलेगा? इन्हीं 35 लड़कों के साथ कोरोना फैल रहा था। अगर भीड़ का इकट्ठा होना गुनाह है तो वो पॉलिटिकल रैलीज में भी उतना ही बड़ा गुनाह होगा या नहीं, पता नहीं। बिहार में शायद हो सकता है ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोनों ही मुद्दों को हमने जस्टिस किया होगा और उम्मीद ये भी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अनुरोध ये भी है कि आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू मदद जरूर करें। इनके जो लिंक्स हैं वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।